guys, welcome to Divine Fortune 709 Tarot. सो गाइस, आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड ये टॉपिक है कि आप लोगों की फैमिलीज़ क्या आपके रिश्ते को एक्सेप्ट करके मानेंगी और आपकी शादी होगी। ओके गाइस, सो टॉपिक यही है कि आपकी फैमिली मानेगी इस रिश्ते को, एक्सेप्ट करेगी आपके पर्सन को। उसके लिए गाइस मेरे पास आज दो पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 इज़ दिस orange colored paper or a note, you can say. And pile number 2, for pile number 2 we have this pink colored note. Okay, pile number 1 is this orange colored note and pile number 2 is this pink colored note. सो गाइज, जिस भी पाइल से आप अट्रैक्ट हो उसको चूज़ कर लीजिए एंड शफल तो हम आपके सामने ही करेंगे। ओके ये गाइस, सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ करा है, जो कि है हमारा ऑरेंज कलर्ड नोट, आइए देखते हैं कि आप लोगों की फैमिलीज़ आप लोगों को एक्सेप्ट करेंगी या नहीं। सो पाइल नंबर 1 मेरे पास आपके लिए पहला कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा फाइनेंशियल इशू है आप लोगों के रिलेशनशिप में, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ओके सी, मैंने आपको बोला फाइनेंशियल इशू है, हमारे पास कार्ड आ गया 7 ऑफ पेंटिकल्स। Knight of Wands, two more cards, universe, King of Cups, जजमेंट। हो ना हो, आप में से जो भी जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ करा है, किसी टाइप के स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो आप लोग, ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कामिक कनेक्शन में। दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग। एंड आपको नंबर 717707 काफ़ी नज़र आता होगा, 1010, 1111 बहुत नज़र आता होगा। द चैरियट, लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक में क्या आया है। 9 ऑफ कप्स। सो गाइस, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ करा है, मैं आपको बता दूं, आप लोगों के रिलेशनशिप में मैं थोड़ा सा कैमरा आगे कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नज़र आए। सो गाइस, आप लोगों के केस में इशू है फाइनेंसेस एंड वो फाइनेंशियल इशू के कारण ही अभी तक हो सकता है आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट ना दी हो। ओके, विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कि मैंने बोला, हो सकता है आपके पर्सन ओनली सन हो अपनी फैमिली में। अगर उनके अगर बहन है एंड एक भाई एक बहन है, तभी ओनली सन ही कंसिडर किया जाता है। तो हो सकता है ओनली सन हो, जिसकी वजह से उनके पास काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बैलेंस नहीं बना पा रहे, जिसकी वजह से उन्होंने अभी तक आपको किसी टाइप की कोई कमिटमेंट नहीं दी।
कर रहे हैं, स्ट्रगल करना चाहते हैं शादी आपसे। विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स अगर आप ये देखें कार्ड को तो ये हमें यही बता रहा है काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो रखे हैं वो, इस वक्त अपने फाइनेंसेस पे पूरा पूरा ध्यान दे रहे हैं। इनको एक्चुअली ना मैं कहूँ कि अगर इन ये इस किस्म के इंसान हैं, आपके जो पर्सन हैं, भले आप लड़का है तब भी या लड़की हैं तब भी, उनको ऐसा लगता है बिना अगर आपके पास सिक्योरिटी नहीं है फाइनेंसेस की तो आगे कनेक्शन करना या किसी रिलेशनशिप में पड़ना सब बेकार है, क्योंकि आगे रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा अगर आपके पास पैसा नहीं है। एंड ही और शी वॉन्ट्स टू बी अ प्रोवाइडर ऑल्सो एट द सेम टाइम, स्पेशली मैस्कुलिन। ओके, ओवर हियर दिस इज़ द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम द कार्ड्स। तो वो अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं। थोड़ा स्टेटस का फ़र्क, जैसे कि मैंने आपको बोला, हो सकता है आप अबंडेंट हो एंड आपके पास पर्सन इतने अबंडेंट ना हो, एंड वाइस वर्सा। विद द नाइट ऑफ वॉन्ट्स डेफिनेटली वो आपके पास रिश्ता लेकर आएंगे। एंड थोड़ा सा हो सकता है गाइस आर्ग्यूमेंट हो उनके घर में रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, बट विद द किंग ऑफ कप्स वो आर्ग्यूमेंट हो सकता है इनका इनके फादर के साथ हो, काफ़ी डोमिनेंट होंगे इनके फादर इनके ऊपर, काफ़ी कोई भी इनका जो डिसीजन होता होगा लाइफ से रिलेटेड वो इनके फादर का इन्फ्लुएंस काफ़ी होता होगा। एंड विद द जजमेंट कार्ड डेफिनेटली एक इक्वल गिव एंड टेक आप लोगों के केस में होगा। एंड जैसे कि मैंने बोला आप लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, एंड जो भी अभी तक आप लोगों के कनेक्शन में हुआ है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वो लिखा ही था, वो डेस्टिन्ड था। आप लोगों का मिलना, आप लोगों के आर्ग्यूमेंट्स, आप लोगों का बिछड़ना, आपका सेपरेशन फेज, ईच एंड एवरीथिंग वो डिवाइन गाइड कर रहे थे। एंड अगर आप यहाँ पे मुझे पूछो कि आपका यूनियन कब होगा, तो मैं यहाँ पर भी आपको यही बोलूँगी डिवाइन टाइमिंग पे, क्योंकि हमारे पास जजमेंट कार्ड आया है एंड हेयर डिवाइन इज़ कंट्रोलिंग योर कनेक्शन। आपका इनसे मिलना से लेकर सेपरेशन एंड अभी तक जो भी आपका प्रेजेंट फेस चल रहा है वो सब डेस्टिन्ड है। विद द चैरियट डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा। एंड विद 9 ऑफ कप्स आप अपने आपके पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो। अगर आपको किसी भी टाइप का या किसी भी किस्म का, मैं यूँ कहूँ कि डाउट है कि आपके पर्सन आपको प्यार नहीं करते, इस वजह से कमिटमेंट नहीं दे रहे, तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास बर्डन है अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, जिसकी वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, बट आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। एंड अगर मैं इस रीडिंग की जवाब दूँ कि आप लोगों की फैमिलीज़ आपको एक्सेप्ट करेंगी या नहीं आपके रिलेशनशिप को, एंड आप लोगों की शादी होगी या नहीं, तो मैं कहूँ थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप पेशेंस बरत सकते हैं तो डेफिनेटली येस येस एंड येस, बिल्कुल आपकी फैमिलीज़, आप लोगों की फैमिलीज़ आपको एक्सेप्ट करेंगी जैसे आप लोग हैं, बट थोड़ा सा उनको अपने फाइनेंसेस पे काम करने दीजिए। ओके, लेट्स सी कि एडवाइस कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं, एंजल्स आपके लिए क्या एडवाइस लाते हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। इट्स टाइम टू टेक एक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको एक्शन ये नहीं लेना जो आप लेते आ रहे हो कि मेरे को कमिटमेंट दो। यहाँ पे ये आपको एक्शन लेने को बोला जा रहा है कि आप उनसे डायरेक्टली जाके ये पूछ लो कि अगर रुकना है तो मुझे बता दीजिए, मैं रुक जाऊँगी, बट एटलीस्ट टेल समथिंग। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है जिन्होंने भी पायल 1 को चूज़ करा है, आपके पर्सन आपको बताते नहीं होंगे कि क्या है, फ्रेंड जोन करके रख दिया, लेकिन अपना जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपसे शेयर नहीं करते होंगे, ये चीज़ है। एंड सी बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं या जो भी आप लोगों को क्लैरिटी चाहिए अपने पर्सन से, वो आपको खुद देंगे आपके पर्सन। सो विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग। आई वॉज अफ्रेड कि पता नहीं कैसे आएगा, बट इट केम गुड। सो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। गाइज अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड गाइज इफ़ यू वांट टू डोनेट to our channel, be it in the form of a money or tarot deck, feel free। एंड गाइज उसकी डिस्क्रिप्शन कि आपको डोनेट कैसे करना है वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे वीडियो के डाल दूंगी, तो उसको चेक कर लीजिएगा। सो गाइज ये थी पायल 1 की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो, तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइज। जॉइन द ट्राइब। सो हिट द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। ये गाइस तो जिन्होंने भी
पाइल नंबर 2 को चूज़ करा है, जो कि है हमारा पिंक कलर का नोट। आइए देखते हैं आप लोगों की फैमिलीज़ आप लोगों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करेंगे एंड आप लोगों की शादी होगी या नहीं। ओके, हमारे पास कार्ड आ गया है डेथ, ओके, टावर। मेजर आर्कानास आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स, स्ट्रेंथ, एस ऑफ कप्स। Ace of Swords, King of Pentacles, ओके, लवर्स। मुझे लग ही रहा था कि ये कार्ड अभी तक आया क्यों नहीं, एंड सी ये आ ही गया ये कार्ड। 2 more cards, यूनिवर्स। चैरियट, 1 more card, यूनिवर्स। ओके, जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक आया है नाइट ऑफ कप्स। सो कहाँ से शुरुआत करूँ आप लोगों की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात बता दूँ, मेरी रीडिंग्स में हो सकता है मेरे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स किसी न किसी टाइप के डेफिनेटली स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कामिक कनेक्शन में, वरना ऐसी रीडिंग सेकंड टाइम में सेकंड पाइल में नहीं आती। शुरुआत करती हूँ डेथ कार्ड से। तो डेथ कार्ड ये बता रहा है कि जब ये इंसान आपकी लाइफ में आए थे तभी भी आपकी लाइफ कुछ अच्छी नहीं चल रही थी। यूँ कहूँ, हो सकता है आपका कोई पास्ट रहा हो, या जब ये आपसे मिले तब आप किसी टाइप के रिलेशनशिप में हो किसी और के साथ, एंड वहाँ से जब आपका ब्रेकअप हुआ, जिनके लिए आप सीरियस थे, जो भी आपका पास्ट रिलेशनशिप था उनके लिए आप सीरियस थे, लेकिन उस इंसान ने आपको यूँ कहूँ डिच किया, जिसकी वजह से ये ऑलरेडी तब तक आप लोगों की लाइफ में एंटर कर चुके थे। लेकिन उनके आने के बाद फिर दोबारा एक चेंज आया। कैसा, क्यों, मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने आपको ऑफ़र दिया विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बट जब आप सीरियस होने लगे इस रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी फ्लर्टी एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ, तो हो सकता है कि ये इंसान जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हो सकता है इनका ज़ोडिएक ये हो, या फिर इनके चार्ट में प्रोमिनेंट होंगे। जब इन्होंने आपको जब उनको लगा कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए, वो आपको छोड़ के चले गए। ओके, सीरियस इन द सेंस मैं यूँ कहूँगी कि जब उनको लगा कि अब आप उनसे कमिटमेंट डिमांड करोगे या शादी का बोलोगे, तब वो वापस मुड़ गए, यू टर्न ले लिया। बट फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी। क्योंकि आप सीरियस थे, एंड ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है जैसे कि मैंने बोला, तो उसमें एक इंसान को छोड़ पाना आसान नहीं होता, एंड आपने इस रिलेशनशिप पे वर्क करा।
वर्क करके आपने पूरी स्ट्रेंथ मेंटेन करी, पूरी पूरी स्ट्रेंथ मेंटेन करी, एंड फिर दोबारा से आप अपना कप ऑफ लव लेके उनको ऑफ़र करा। ओके, बट फिर दोबारा उन्होंने यही करा कि देखते हैं, सोचते हैं, करते हैं, देखा जाएगा, अभी मतलब ऐसा सा उन्होंने आपको रिप्लाई करा। बट अब वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। प्रॉब्लम यहाँ फिर वही आ रही है, कुछ कुछ सिमिलर एनर्जी है पाइल वन से रिलेटेड। सो इफ़ यू वांट यू कैन वॉच पाइल वन ऑल्सो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको काफ़ी अबंडेंट मानते हैं, वो अपने आप को इतना अबंडेंट नहीं मानते। हो सकता है आपके जो पर्सन है उनको सेल्फ वर्थ इश्यूज भी हों। यहाँ पे कार्ड आया नहीं है बट मेरे को कुछ एनर्जीज ऐसी लग रही हैं। हो सकता है आप लोगों के केस में कास्ट, कल्चर या रिलीजियस डिफरेंस भी है। द लवर्स हमें ये बताता है कि आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, एंड ये आप लोग हैं और आप लोग डिवाइनली गाइडेड हैं। जो भी आप लोगों की लाइफ में फ़िलहाल के लिए हो रहा है वो डिवाइन देख रही है, डिवाइन कर रही है। एंड ये जो भी हर्डल्स और चैलेंजेस आ रहे हैं ये आप लोगों की पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, यूँ कहूँ सोल अवेकनिंग के लिए आ रहे हैं ये हर्डल्स। ओके, डेफिनेटली इस विद चैरियट कार्ड आपके पर्सन एक्शन लेंगे, एंड यूँ कहूँ तो रिश्ता लेकर आएंगे फ़िलहाल, लेकिन तब आएंगे जब उनको लगेगा कि उनकी लाइफ में प्रॉपर बैलेंस बन चुका है, उनकी लाइफ अब बैलेंस्ड है। ओके, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जजमेंट कार्ड आया है। तो वो डेफिनेटली वो डिसीजन लेंगे, बट वो डिसीजन तभी लेंगे जब उनको लगेगा कि उनकी लाइफ में बैलेंस आ गया है। ओके, एंड एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि मैंने बोला डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। तो जो जब तक आप लोगों का प्रॉपरली सोल अवेकनिंग नहीं होती, आप अपने ऊपर काम नहीं करते, तब तक आप यहाँ पे यूनियन तो नहीं देख पाएंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये। बट अगर मैं बात करूं कि अगर आपने सब कुछ कर लिया, अपने अंदर अवेकनिंग ले आए, या जो भी आपका सोल पर्पस है उस पर काम करना आपने स्टार्ट कर दिया, डेफिनेटली यूनियन है, एंड यूनियन के साथ आपकी फैमिलीज भी एक्सेप्ट करेंगी इस रिलेशनशिप को। गाइज, फैमिलीज इस यहाँ पे इस फाइल में मैं क्लियरली देख पा रही हूँ, अगर फैमिलीज़ का अभी तक कोई रोल नहीं आया है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि डिवाइन को अभी तक नहीं लगा कि आप लोगों ने अपने ऊपर काम करना शुरू करा है, या यूँ कहूँ कि सोल पर्पस को अपने फॉलो करा है। ओके, एंड इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग फॉर सोल पर्पस और लाइफ पर्पस रीडिंग, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन्ड है। सो गाइज, कमिंग बैक टू दिस पाइल, मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक आप अपने सोल पर्पस पे काम नहीं करोगे तब तक यहाँ पे यूनियन होना मुश्किल है। ओके, शादी होना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि किसी न किसी टाइप का चैलेंज आता ही रहेगा, एंड ये बहुत क्लियरली हमें ये कार्ड बता रहा है, द लवर्स। ओके, नाइट ऑफ कप्स के साथ डेफिनेटली आप लोगों की शादी होगी, प्रोवाइडेड, मैंने आपको कंडीशन बता दी, जब वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी डेफिनेटली आप लोगों की शादी होगी। सो कंग्रेचुलेशंस गाइस। मेरे को बहुत ज़्यादा डर था कि मेरी पाइल्स कैसी आएंगी, बट थैंकफुली अच्छी आई। सो गाइस, ये थी पाइल 2 की रीडिंग, एंड इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग या आप किसी भी टाइप का डोनेशन करना चाहते हो, बीट इन द फॉर्म ऑफ अ टैरो डेक और एनीथिंग, आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन्ड हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज़, ये थी पाइल 2 की रीडिंग। अगर आपको आपसे रेजोनेट करी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।